हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। देखेंगे कि क्या इन्फ्लोरेसेंस है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये नेक्स्ट है, ये हमारा क्लास इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस है क्या, पहले ये समझते हैं। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? तो कुछ कुछ नाम से समझ आ रहा है कि कुछ फ्लावर से रिलेटेड है। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस इट इज एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर ऑन एन इंडिविजुअल प्लांट। तो किसी प्लांट में आपका फ्लावर का क्या एग्रीगेशन है, उसके लिए हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। या फिर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक प्लांट में आपके फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है, कैसे वो अरेंज रहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। या फिर क्लस्टर जो है फ्लावर का, उसके लिए हम इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं। अगर आपके फ्लावर में प्लांट में दो टाइप का होता है। अगर आपका फ्लावर सिंगल है, लाइक इस वाले में कहना है ये फ्लावर है, ये अगर सिंगल फ्लावर आपको दिखने को मिलता है, इट विल कॉल अ सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। और अगर आपको ऐसे ग्रुप दिखता है फ्लावर का, जिसको क्लस्टर दिखता है, जिसको कहते हैं कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। देन आपका क्या क्या पार्ट्स है इन्फ्लोरेसेंस के। तो पहले है आपका ब्रैक्ट। ब्रैक्ट आपने पहले क्लास में हमने पढ़ा है कि जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड लीव्स हैं जो फ्लावर को कवर करके रखती हैं, उसके हम ब्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद सेम इन्फ्लोरेसेंस में अपने पास ब्रैक्ट है जो कि इन्फ्लोरेसेंस को कवर करके रखती हैं। जैसे इस पिक्चर में कितना इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्लावर्स है और ये इसके ब्रैक्ट है। अब ब्रैक्ट आपका क्या है, दो टाइप के होते हैं। लाइक आप इन्फ्लोरेसेंस में देखिए, आपके पास इन्फ्लोरेसेंस पहले एक सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है, सिंगल एक्सिस है, जैसे फ्लावर्स है बेसिकली। ये देखिए ये किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें एक मेन एक्सिस है, उससे आपके अलग अलग और ये सब ग्रुप में डिवाइडेड हो चुका है। फिर ये आपके फ्लावर्स है। ठीक है। सब ग्रुप है फ्लावर्स का। तो ये क्या आपका कंपाउंड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। तो अगर कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें जो ब्रैक्ट है, जो इन्फ्लोरेसेंस को कवर करके रखते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूकर बोलते हैं। इनवॉल्यूकर, इनवॉल्यूकर और इनवॉल्यूशन होता है आपका, जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को, मतलब उसका जो सब ग्रुप है उसको कवर करें, उसको बोलते हैं इनवॉल्यूशन। ठीक है। तो ये आपके ब्लड के क्या टाइप है। उसके अलावा एक और टाइप आपके पास ब्लड होते हैं जो फिर कलर्ड होते हैं, फिर बड़ा सिंगल होता है, काफी लार्ज सा होता है। उसके लिए हम कहते हैं स्पिट। स्पिट आपका कलरफुल ब्लैक होते हैं, किसी में सिंगल होता है, किसी में दो या तीन भी हो सकते हैं, लाइक अपने गूगल में इंडिया में होते हैं ऐसे। ठीक है। इसको हम आगे और देखेंगे। देन आपका पेडेंकल। पेडेंकल आपका इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक है। ठीक है। अब आपके पास स्टॉक, अब देखिए हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, इससे पहले भी हमने पिछले लेक्चर से मैंने बताया फ्लावर का स्टॉक होता है, लीफ में भी स्टॉक होता है और आपका इन्फ्लोरेसेंस में भी स्टॉक होता है। तो अगर लीफ का स्टॉक है तो उसके लिए हम कहते हैं पेडियोल। फ्लावर का स्टॉक है तो उसके लिए हम कहते हैं पेडिसिल। और अगर इन्फ्लोरेसेंस है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, पेडेंकल। ठीक है। देन आपके पास आता है स्केप। अब व्हाट इज स्केप? स्केप भी आपका एक टाइप का पेडंकल ही है। ठीक है। अब पेडंकल अराइजिंग फ्रॉम बेसल रोजेट ऑफ वेजिटेटिव लीव्स। तो जो आपके वेजिटेटिव लीव्स होते हैं, उनका जो रोजेट बनता है, लाइक रोजेट शेप होती है, जिसमें बहुत सारे लीव्स अलग अलग डायरेक्शन में से एक ही पॉइंट से निकलती है, उससे एक लंबा सा पेडंकल होकर जब उसमें फ्लावर आता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। ठीक है। देन व्हाट इज रैकिस? रैकिस आपका क्या है, मेन सेंट्रल एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस के जो अंदर होता है। जैसे ये है, इसमें आपका मेन रैकिस, ये वाला आपका रैकिस है। जैसे ये है, ये आपके रे है, ये मेन नहीं है, ये मेन रे है, इससे आपके अलग अलग निकल रहे हैं, इनके लिए हम बोलते हैं रे। और अगर सिंगल है उसमें हम बोलते हैं रैकिस। ठीक है। तो ये आपके इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स हो गए। अब इन्फ्लोरेसेंस की पोजिशनिंग कैसे होती है प्लांट में, वो देखते हैं। तो मेजरली तीन टाइप के होते हैं, चाहे ये इन्फ्लोरेसेंस का पोजिशन हो, चाहे ये आपका फ्रूट का हो। फ्रूट में आप आगे नहीं देखेंगे फ्रूटिंग कैसे होती है प्लांट्स में। तो पहला है आपका एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब लीफ एक्सिल में आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। जैसे ये है, ये आपका लीफ एक्सिल है। ठीक है। टर्मिनल पोर्शन है, ये आपके एक्सिलरी पोर्शन है, इसमें आपका इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरा है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टर्मिनल पोर्शन पे आपका एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पे एंड में जो होता है एपिकल पार्ट, टर्मिनल पार्ट, उस पे क्या आपका इन्फ्लोरेसेंस होगा, तो इट विल बी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। देन व्हाट इज कॉलीफ्लोरस? कॉलीफ्लोरस मतलब आपका जो वुडी ट्रंक है, उस पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। ये आपको देख रहे हैं इस वाली पिक्चर में, ये मेन ट्रंक है, उस पे आपका इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्लावर आपका आ रखा है, इसके लिए हम बोलते हैं कॉलीफ्लोरस इन्फ्लोरेसेंस। देन आपका जो पाम ट्रीज है, उनमें देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। तो पाम ट्रीज में थोड़ा सा नॉर्मल उससे केस थोड़ा अलग होता है, या फिर उसके लिए अलग हम टर्म यूज करते हैं। तो पाम के पहले नॉर्मल मॉर्फोलॉजी समझें, तो ये आपका पाम ट्री है, जिसकी मेन ट्रंक है, और जहां पे ये लीव्स निकलती हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। पाम का जो क्राउन होता है,
ठीक है। अब क्या है, आपके पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जिसमें ये ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, ये इस क्राउन में ही है, विद इन द क्राउन आपका डेवलप हो रहा है, इसके लिए हम बोलते हैं इंटरफोलियर, मतलब आपकी जो फोलियर है उसके अंदर, ठीक। दूसरी कंडीशन है जिसमें आपका इंट्राफोलियर है, इंट्राफोलियर मतलब आपका फोलियर जो है ऊपर है, इन्फ्लोरेसेंस नीचे है, ठीक है। और तीसरा है सुप्राफोलियर, सुप्राफोलियर मतलब फोलियर नीचे है लेकिन इन्फ्लोरेसेंस उसके ऊपर है, जैसे इस वाले पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपके पाम में, इंटरफोलियर, इंट्राफोलियर एंड सुप्राफोलियर। देन बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की डेवलपमेंट की। तो जैसे हमारे पास शूटर मिल रहा है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, सेम हमारे पास क्या है इन्फ्लोरेसेंस है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट टाइप का। डिटर्मिनेट टाइप का क्या होता है, जैसे ये है आपका इस वाले पिक्चर में। डिटर्मिनेट से मतलब क्या है बेसिकली कि आपका जो फ्लावर है वो टॉप पोर्शन पे आपका डेवलप हो जाता है, इससे आगे प्लांट की हाइट और ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। सो डिटर्मिनेट आर प्राइमरी एक्सेस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, जिसमें आपका जो प्राइमरी एक्सेस है वो आपका एंड में एक फ्लावर बन जाता है, और टर्मिनल फ्लावर जो है आपके पहले मैच्योर होते हैं और बेस वाले आपके बाद में मैच्योर होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ओल्ड फ्लावर टॉप वाले हैं और नीचे जो यंग फ्लावर है, और ये फ्लावर बर्ड से जो भी ओपन भी नहीं होंगे। देन आपका इस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं जनरली साइमोस, या फिर आपका साइन, ओके। आपके पास होता है रेसमोस, रेसमोस होता है आपके इनडिटर्मिनेट टाइप। अब इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि अभी इसकी हाइट डिटरमाइन नहीं है, अब फ्लावर इसमें डेवलप भी होता रहेगा और इसका आगे भी एक्सेस बढ़ता रहेगा। जो प्राइमरी एक्सेस है, प्राइमरी एक्सेस डज नॉट टर्न एज फ्लावर, जो प्राइमरी एक्सेस है वो आपका फ्लावर में क्या है टर्मिनेट नहीं होगा, नहीं डेवलप होगा। डेवलप फ्रॉम बेस टू एपेक्स, फ्लावर इसमें कैसे डेवलप होते हैं बेस से एपेक्स, मतलब आपका नीचे वाला फ्लावर पहले मैच्योर हो जाएगा, और जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये यंग फ्लावर है, ये फ्लावर बड है, अनओपन फ्लावर है, ठीक। और इसमें आपका स्पाइक, रेशम, पेनिकल एक्सेट्रा जो है टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। देन आप थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, अलग अलग टाइप के पास क्या इन्फ्लोरेसेंस हैं। तो पहले है डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम साइन करें, उसमें आपका आता है सिंपल साइन जिसके हम कहते हैं डाइकेशन। डाइकेशन मतलब इट डेवलप अलोंग टू अपोजिट, और इसमें लेटरल एक्सेस होता है, एक मेन एक्सेस है और 2 अपोजिट लेटरल एक्सेस में फ्लावर डेवलप हो रहा है, इसके हम क्या करें डाइकेशन, मतलब मेन एक्सेस उसके अलावा 2 अपोजिट होंगे, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। देन आता है आपका कंपाउंड साइन, कंपाउंड साइन मतलब एक मेन एक्सेस होगी, देन लेटरल एक्सेस पे आपके अगेन डाइकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये मेन एक्सेस है, अभी आपके 2 लेटरल एक्सेस है, लेकिन अब इस केस में क्या है, जो लेटरल एक्सेस है अब ये इसमें मेन एक्सेस हो गई है, और इसमें अगेन आपके 2 लेटरल एक्सेस में आ रहे हैं, और अगेन उसमें जो सेकेंडरी फ्लावर टर्सरी है एक्सेस, उसमें आपका मेन फ्लावर है, एंड देन अगेन 2 इसमें डेवलप हो रहे हैं अपोजिट में, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कंपाउंड साइन। सो इट्स सिमिलर टू डाइकेशन बट लैक अ कंसिस्ट डाइकेशियल ब्रांचिंग पैटर्न। देन आपका हेलिकॉइड साइन आता है, हेलिकॉइड साइन तो फिर इसके लिए हम कहते हैं बॉस्ट्रिक्स। सो इट इज अ मोनोकेशियन, मोनोकेशियन का मतलब क्या है कि एक ही तरफ से फ्लावर डेवलप होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ से नहीं होगा, एक तरफ से होगा। सो इज अ मोनोकेशियन इन विच द एक्सेस डेवलप ऑन ओनली वन साइड ऑफ ईच सीक्वेंशियल एक्सेस, जैसे इस पिक्चर में देखिए, इसलिए मतलब हेलिकॉइड पहला फ्लावर है, देन उसी डायरेक्शन में दूसरा फ्लावर निकलेगा, देन आगे अगले नोड पे थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे करके हेलिकॉइड जैसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, जैसे इस पिक्चर फोटो में आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन आपके पास आता है स्कॉर्पियोइड साइन, स्कॉर्पियोइड साइन क्या है आपका, सेम ये भी एक मोनोकेशियन इन विच ब्रांच डेवलप ऑन अल्टरनेटिंग साइड ऑफ ईच सीक्वेंशियल एक्सेस, ये भी मोनोकेशियन मतलब इसमें भी एक नोड पे एक ही तरफ फ्लावर निकलेगा, तो इसमें देखो कैसा है, फर्स्ट फ्लावर निकलता है, देन इस तरफ आपका एक दूसरा फ्लावर लेटर डेवलप होता है, लेकिन अब जो थर्ड फ्लावर निकलेगा वो इसी डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा, देन फोर्थ उसके अपोजिट, देन फिफ्थ उसके अपोजिट, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इतनी क्लियर नहीं है बट स्टिल ये मेन फ्लावर है, देन एक इस तरफ निकल रहा है, देन ये वाला नेक्स्ट इस तरफ निकल रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा है, सो इट्स कॉल्ड स्कॉर्पियोइड साइन। देन आपके पास आता है कुछ इनडिटरमिनेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस। इनडिटरमिनेट में पहला आता है स्पाइक, स्पाइक क्या है, कंसिस्ट सिंगल एक्सेस एंड सेसाइल फ्लावर, इसमें एक ही सिंगल एक्सेस होता है और उससे सारे फ्लावर अटैच होते हैं, और सबके सब क्या होते हैं सेसाइल होता है। सेसाइल फ्लावर क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो सेसाइल फ्लावर आर विदाउट पेडिसल, बेसिकली जैसे इसमें देख रहे हैं ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सारे फ्लावर है
डोंट थिंक ये एक पूरा फ्लावर है, एक इनफ्लोरेसेंस है। फ्लावर ये वाला है जिसके छोटे छोटे पोर्शन दिख रहे हैं, ये इसके फ्लावर है और ये सब इससे कैसे अटैच्ड है, डायरेक्टली विदाउट एनी पेडिसल। ठीक है, ये स्पाइक है। देन दूसरा आता है रेसिम। रेसिम क्या है? रेसिम इनफ्लोरेसेंस विद सिंगल एक्सेस सेम एज स्पाइक इन विच फ्लावर ग्रो ऑन शॉर्ट इक्वल स्टॉक अलोंग अ सेंटर स्टेम। सेम इसमें मेन एक्सेस होगा, इसमें भी आपके फ्लावर अटैच होंगे, लेकिन फ्लावर कैसे होंगे? पेडिसलेट होंगे, सेसाइल नहीं होंगे। ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट इसका स्टॉक होता है, जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है पेनिकल। पेनिकल क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस विद सेवरल ब्रांच्ड एक्सेस। इसमें आपके ब्रांच होते हैं, एक मेन होगी, आपके ब्रांच है, देन इसमें आपके लेटरल अलग अलग फ्लावर निकले हैं। सो एक्सेस बियरिंग पेडिसलेट फ्लावर, सेम फ्लावर के हैं, पेडिसलेट होते हैं। और इसमें जो है अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, लाइक आपका इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मिक्सचर ऑफ। देन आता है कोरम। कोरम क्या है? कोरम आपका कंसिस्ट ऑफ सिंगल एक्सेस विद लेटरल एक्सेस और एंड और पेडिसल बियरिंग फ्लैट टोइड और कॉन्वेक्स फ्लावर। बेसिकली इसमें पेडिसलेट फ्लावर होते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है कि मेन स्टेम है, लेटर में डिवाइडेड हो गई है। देन इसमें आपके फ्लावर है टॉप पे, ये फ्लावर नहीं है, इनफ्लोरेसेंस है, छोटे छोटे देख रहे हैं, ये इसमें फ्लावर है, लेकिन एक कैसा शेप बनाता है? एक फ्लावर के जैसा ही। ठीक है, और ऊपर से आपको फ्लैट लगेगा, इसको ऐसे कोई राउंड शेप नहीं होगी, ऊपर से आपको फ्लैट दिखता है, या फिर थोड़ी सी कॉन्वेक्स शेप होगी, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कोरम बोलेंगे। देन व्हाट इज अम्बल? अम्बल क्या है? इट इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, दोनों टाइप में से हो सकता है। फ्लैट टॉप्ड और कॉन्वेक्स इन्फ्लोरेसेंस, सेम फ्लैट और कॉन्वेक्स शेप का हो सकता है, विद पेडिसल अटैच टू वन पॉइंट टू अ पेडंकल। इसमें आपका जैसे उसमें क्या था, इससे पहले जो हमने देखा कोरियम में, उसमें आपके मेन एक्सेस था, देन उससे लेटरल एक्सेस निकले थे, देन फ्लावर थे, जबकि इसमें पेडंकल से डायरेक्टली फ्लावर अटैच होता है विद पेडिसल, जैसे इस पिक्चर में देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अम्बल। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है जैसे अनियन में, अनियन का जो फ्लावर होता है वो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होती है। देन बात करते हैं फेसिकल। फेसिकल क्या होता है? रेजिन लाइक और पेनिकल लाइक इन्फ्लोरेसेंस होगा विद पेडिसलेट फ्लावर हैविंग वेरी शॉर्ट इंटरनोड। इसमें जो इंटरनोड है बहुत ज्यादा क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल, जैसे इसमें दिख रहा है। अब पता नहीं चल रहा है फ्लावर के बीच में डिफरेंस है या नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? फेसिकल। देन बात करते हैं ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल क्या है? सो इसमें क्या है? ससाइल और सबससाइल फ्लावर हैविंग वेरी शॉर्ट इंटरनोड। सेम इसमें वेरी शॉर्ट इंटरनोड होगा, लेकिन कैसे होगा? इसमें सजाइल फ्लावर होते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है, ये आपका मेन पैटर्न कलर, उससे आपका सजाइल फ्लावर अटैच है, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। इससे पहले हमने देखा फेसिकल, उसमें क्या थे? कंडीशनिंग सेम थी, बस उसमें क्या थे? आपके पेडिसलेट फ्लावर। ठीक है, देन बात करते हैं सेकेंडरी इन्फ्लोरेसेंस। कुछ आपके पास सेकेंडरी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उसमें सेकेंडरी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि एक तो आपका मेन, जैसे ये है मेन एक्सिस पे, उसके अलावा जो ये पार्ट दिख रहा है, ये आपका सेकेंडरी इन्फ्लोरेसेंस टाइप का। सो पहले आपके पास है व्हाट इज थायरस। थायरस क्या है? रेजिम ऑफ साइन। अब रेजिम ऑफ साइन क्या समझे? देखिए मैं सबसे पहले बोला था कि डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। डिटर्मिनेट के लिए हम कहते हैं साइनस और इनडिटर्मिनेट कहते हैं रेसिम्स। तो कहने का मतलब है ये इन्फ्लोरेसेंस होगा रेजिम ऑफ साइन। तो पहले आपका रेसिमोस होगा, जैसे ये वाला है, ये आपका रेसिमोस है, और इसमें आपके साइमोस जो डिटर्मिनेट टाइप का है, उस टाइप के फ्लावर डेवलप होगा। जैसे कि इस वाली पिक्चर में ये आपका थायरस का एग्जांपल है। वैसे तो इन्फ्लोरेसेंस जो है नीचे वाला आपका डेवलप हो चुका है, ऊपर अभी अनडेवलप्ड है, मतलब एक रेजिम है। अब इसमें जो सेकेंडरी इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसे है? देखिए मेन जो है बीच वाला वो आपका डेवलप्ड है, और किनारे वाला भी यंग है, तो ये आपका साइन। ठीक है, तो समझ गए रेजिम ऑफ साइन क्या का? थायरस है। देन सेकंड आता है आपका वर्टिस लेस्टर। वर्टिस लेस्टर क्या है? स्पाइक ऑफ अपोजिट साइन। जैसे कि ये वाला है, एक ग्रेप का एग्जाम्पल है, स्पाइक ऑफ अपोजिट साइन। सो एक मेन स्पाइक होगा, स्पाइक का हमने क्या देखा था, उसमें सजाइल होता है, तो जो आपका यहाँ पे साइंस है ये आपके सजाइल। ये वाला वर्टिस लेस्टर सजाइल है इसमें। ठीक है, ये वाला देखिए ये इनक्लूसिव सजाइल है, इसमें आपका पैटर्न का कोई भी, और ये क्या है? स्पाइक है, तो इसमें साइन है। ये वाला जो है ये आपका थायरस, मतलब ये आपका
रेजिमो साइन, ये आपका वैसे तो रेसिमोस है, इसमें जो छोटे छोटे ये है यहाँ पे साइमोस। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो मैं बता रही हूँ, बस पिक्चर जो है अपोजिट में बता दी। ये वाला थायरस है और ये वाला वर्टिसिलस। देन बात करते हैं कंपाउंड एम्बल की। कंपाउंड एम्बल मतलब एम्बल मुझे पढ़ा है उसका ही क्या है आपका कंपाउंड है, मतलब छोटे छोटे एम्बल से मिलकर बनाए। जैसे पिक्चर है, ये एम्बल है और ये सब अटैच है एक ही पेडंकल में, मतलब कंपाउंड एम्बल है। सो पेडंकल बियर सेकेंडरी एक्सिस कॉल्ड रे विच बियर सिंपल एम्बल। तो जो ये है इसके हम कहते हैं रे, और इसमें आपका सिंपल एम्बल है, और इस पूरे प्रोसेस हम कहते हैं कंपाउंड एम्बल। क्या रखने ये क्या है वो मिलता है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो क्या रखता है इन्फ्लोरेसेंस, क्या होता है कंपाउंड एम्बल। देन कुछ स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास जो हमें देखने को मिलती है जनरली। पहला है कैटकिन। कैटकिन कैसा है, लाइक अगर आपने देखा हो लाइक वॉलनट में जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो कई लोग कहेंगे कि वॉलनट में तो फ्लावर होता ही नहीं, बट वॉलनट का फ्लावर कुछ इस टाइप का दिखता है, उसके लिए कहते हैं कैटकिन। सो इट इज एन यूनिसेक्सुअल, जनरली यूनिसेक्सुअल, टिपिकली मेल स्पाइक होता है। वैसे ये एक आपका स्पाइक होगा, मतलब उसमें सेजाइल फ्लावर होंगे, मैंने बता दिया व्हाट इज स्पाइक। ठीक है, और क्या होगा इसमें मेल फ्लावर्स होंगे। सो द एक्सिस इज इलोंगेटेड दैट फॉल एज अ यूनिट आफ्टर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के बाद पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस क्या है गिर जाता है। अब पूरा का पूरा क्यों गिर जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्लावरिंग के बाद ये मेल पार्ट है, तो इसमें तो फ्लावर फ्रूट इसमें डेवलप होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आपको होता है। देन आपका कुछ है साइंथिन। साइंथिन क्या है, सो बेयर स्मॉल फ्लावर, unisexual flower subtended by involucre, entire inflorescence look like a single flower। ये वाली पिक्चर देखिए, क्या आपको क्या लग रहा है, ये फ्लावर है ऐसा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये इनफ्लोरेसेंस है। अब इसका यही ये फ्लावर है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। जो ये बाहर वाला कलर को दिख रहा है ये आपको फीमेल फ्लावर, ये दिख रहा है फीमेल फ्लावर है, और जो ये बीच का पोर्शन है ये आपके मेल फ्लावर्स, ये मेल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, मिक्सचर है दो टाइप की यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का। ठीक, इसको हम कहेंगे साइंथिन, और दिखने में कैसा लग रहा है ये एक ही फ्लावर लग रहा है, और ये कवर्ड है इससे, जिसको हम क्या कहते हैं इनवॉल्यूकर, बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता है इसका ब्लैक। देन बात करते हैं हेड एंड कैपिटल। अब आप देखिए मैरीगोल्ड का फ्लावर आपने देखा होगा, अगर आपने क्राइसेंथेमम देखा है, कैलेंडुला है, जो बहुत एस्टेरेसी फैमिली में बहुत सारे बेसिकली, उनमें जो भी आपके फ्लावर होते हैं उसमें आप इस टाइप का कुछ देखते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ये एक फ्लावर, लेकिन मैं बोलूंगी कि फ्लावर नहीं, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। सो इट इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्राउडेड ग्रुप ऑफ सेजाइल फ्लावर अपीयरिंग ऑन अ कंपाउंड रिसेप्टेकल। अब जैसे ये वाली पिक्चर है, ये आपका रिसेप्टेकल है पूरा का पूरा। रिसेप्टेकल हम पहले बात करते हैं फ्लावर में क्या होता है, और उसमें क्या होते हैं आपके ये इनवॉल्यूकर लगे होते हैं, और आपके छोटे छोटे सेजाइल फ्लावर होते हैं जो ये वाले, इसके लिए हम कहते हैं डिस्क फ्लोरल। छोटे छोटे देखिए सेजाइल में इसमें कोई पेडिस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका हेड, या फिर इसको हम करेंगे कैपिटल। ठीक है, जो आपका देन बात करते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की। हाइपेंथोडियम क्या है, ये आपका कई बार क्या होता है कि बियर न्यूमरस फ्लावर ऑन इनसाइड ऑफ अ कंपाउंड रिसेप्टेकल। अब आपने फिग के बारे में सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि फिग जो होता है वो आपका वेजिटेशन होता है, उसके अंदर इंसेक्ट गया होता है। ठीक है, अब वो कैसे गया होता है वो आप समझिए कि बियर न्यूमरस फ्लावर ऑन द इनसाइड ऑफ अ कंपाउंड रिसेप्टेकल। अब इसका जो रिसेप्टेकल है फिग का, उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, और फ्लावर उसके अंदर की तरफ डेवलप होता है। ठीक है, अब ये छोटा सा पोर्शन है, यहाँ से क्या है चलो इंसेक्ट आने वाली बात, वो तो उसका पॉलिनेशन का सिस्टम अलग है, बना पूरा था। ये छोटे छोटे क्या है इसमें फ्लावर्स है बेसिकली, और यही बाद में जो है कि फ्रूट क्या डेवलप होता है, जो आप देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स ही होते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं हाइपेंथोडियम, मीन्स कि बियर न्यूमरस फ्लावर ऑन इनसाइड ऑफ अ कंपाउंड रिसेप्टेकल। ये कंपाउंड रिसेप्टेकल है, इसके अंदर की तरफ फ्लावर डेवलप होता है, इसलिए ये इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है हाइपेंथोडियम। ओके, देन नेक्स्ट है आपका स्यूडेंथियम। स्यूडेंथियम क्या है, इट अपीयर एंड मे फंक्शन एज अ सिंगल फ्लावर। से दिखते हैं, ये आपके एस्ट्रेसी फैमिली के फ्लावर्स है। ये सब के सब क्या है, एक फ्लावर दिख रहा है, लेकिन ये क्या है आपका एक इन्फ्लोरेसेंस है, बट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ 2 और मोर फ्लावर फ्यूज और ग्रुप टुगेदर। तो 2 और उससे ज्यादा फ्लावर के हैं इसमें, जैसे आपके सनफ्लावर में देखते हैं जो बीच में होते हैं वो अलग अलग फ्लावर होते हैं, इससे उस पर अलग अलग सीड लगता है ना। ठीक है, तो वो क्या है ग्रुप ऑफ फ्लावर जो हमें एक ही दिख रहा होता है, तो इसके हम क्या कहते हैं स्यूडेंथियम। देन आपका स्पेडिक्स। अब स्पेडिक्स क्या है, जो मैंने पहले बात की स्पेक्स की, इसका क्या आपका स्पेडिक्स नहीं होता है। सो स्पाइक
with a thick central axis, फ्लावर आर कंजेस्टेड एंड यूजुअली सबटेंडेड बाय स्पिटा। ये क्या है, एंथीरियम का फ्लावर, ठीक है। अब बहुत से लोग देखते हैं, अगर सोचते हैं कि फ्लावर ऐसा, ये कैसा फ्लावर है, मतलब इसपे एक ही क्या कहते हैं, एक ही पेटल है, कैसा फ्लावर हो। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये इसका फ्लावर नहीं है, ये रेड पोर्शन है, ये तो इसकी ब्रेक्ट है, इन्फ्लोरेसेंस की होगी। फ्लावर तो ये है, ठीक है। और इस पे छोटे 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 से फ्लावर्स लगे होते हैं, ये इसका क्या है, इस पे है, इस पे से क्या बोला हमने, ब्रेक्ट है, एक कलरफुल ब्रेक्ट जो कि इसको इन्फ्लोरेसेंस को कवर करके रखते हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं इसके हम बोलते हैं स्पेडिक्स। स्पेडिक्स एक टाइप का स्पाइक ही होता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है स्पेडिक्स की, उसमें एक आपका कलरफुल एक बड़ा सा सिंगल ब्रेक्ट होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पेटिक। देन आपका स्पाइकलेट, स्पाइकलेट आपका ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है, मतलब स्पाइक से बना है स्पाइकलेट। आपका स्पाइक जो होता है हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें फिर छोटे छोटे स्पाइक्स के हैं जॉइंट है मेन पेडेंटल से, उसके हम कहते हैं स्पाइकलेट। तो ये आपका पोएसी या फिर साइप्रेसी फैमिली में आपको मिलता है, इसे हम ग्लूम भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर डिस्कस करेंगे फ्रूट के बारे में, फ्रूट टाइप क्या है, फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है, और देन आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।